नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। मैं पिछले 11 साल से वाराणसी में प्रैक्टिस कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को ल्यूकोप्लेकिया ओएसएमएफ और मुंह से रिलेटेड जो भी डिजीज थी, जो भी बीमारियां थी, काफी ठीक किया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ल्यूकोप्लेकिया मुंह के अंदर सफेद सफेद चकत्ते पड़ जा रहे हैं, मुंह के अंदर सफेद सफेद दाग हो जा रहे हैं। शुरुआत में तो आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, शुरुआत में बस सफ़ेद दाग आपको दिखता है, ना उसमें दर्द होता है, ना उसमें जलन होती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे-जैसे वो बढ़ता है, जैसे-जैसे दाग गाढ़ा होता रहता है, वैसे-वैसे आपको दिक्कत होना शुरू होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ल्यूकोप्लेकिया होने के कारण क्या होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया को कैसे पहचाना जाए और ल्यूकोप्लेकिया मतलब होने का पहचान क्या होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया और कैंडिडियासिस दोनों देखने में एक ही जैसे रहते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि ल्यूकोप्लेकिया को प्रॉपर कैसे ठीक किया जाए और ठीक होने में कितना समय लगता है और कैंसर में बदलने में ल्यूकोप्लेकिया को कितना समय लगता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, जिसको ज़रूरत होगी उसको इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको का मतलब व्हाइट और प्लेकिया मतलब पैचेस, सफ़ेद रंग के पैचेस आपके मुंह के अंदर पड़ जाते हैं। ये आपके गालों में भी हो सकते हैं, आपके बक्कल मुकोसा में भी हो सकते हैं, आपके जिंजाइवा में भी हो सकते हैं, आपके हार्ड पैलेट में हो सकते हैं, आपके सॉफ्ट पैलेट में हो सकते हैं, लिप के किनारे भी हो सकते हैं और आपके जीभ के ऊपर भी हो सकते हैं। ये वाइट पैचेस होते हैं। इनिशियल फेज में तो ये किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं समझ में आती है, आपको लगेगा कि सिर्फ सफेद रंग का चकत्ता ही तो है, क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये गंभीर रूप धारण कर लेता है और उसके बाद जब आपके मुंह के अंदर ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो फिर आप इसमें लेकर के परेशान होते हैं। तो अब ये जो ल्यूकोप्लेकिया आपके मुंह के अंदर हो रहा है, इसका होने का मेन कारण क्या होता है। तो ल्यूकोप्लेकिया होने का जो मेन कारण होता है वो होता है, आप किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू ले रहे हैं, चाहे वो सिगरेट के रूप में लो, चाहे ये चैनी खैनी के रूप में लें, चाहे ये जर्दे के रूप में लें या गुटखे के रूप में आप तंबाकू ले रहे हैं, आपको ल्यूकोप्लेकिया होना निश्चित है। आपको सबसे पहले इस जो हैबिट आप ले रहे हैं इसका इलाज ही मतलब ये है कि हैबिट जो ले रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। हैबिट छोड़ेंगे तो जैसे जैसे ये आपका साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको हुआ है, वैसे ही 2 से 3 सालों में ये खत्म भी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके डिसअपियर होता है, पूरे जड़ से खत्म नहीं होता है। तो फिर जड़ से कैसे खत्म होगा ये भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप अब कैसे समझेंगे कि आपके मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया है या ओरल कैंडिडियासिस है। अगर ये आपके जीभ के ऊपर है और कुरेदने से इसमें व्हाइट कलर का एक पाउडर जैसा निकल रहा है तो मान के चलिए ओरल कैंडिडियासिस है। लेकिन अगर ये स्क्रैप करने के बाद इसमें से पाउडर जैसा नहीं निकल रहा है तो मान के चलिए कि ये आपको 101% ल्यूकोप्लेकिया ही है, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया का जो मेन सिम्टम्स होता है वो नॉन स्क्रैपेबल ही होता है। व्हाइट लीजन इन माउथ विथ नॉन स्क्रैपेबल नेचर, मतलब जो कुरेदने पे निकले ना और सफेद रंग के पैचेस मुंह के अंदर पड़े हों, उसी को ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। अब तो मैंने बताया कि ल्यूकोप्लेकिया 95% तंबाकू खाने से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दांत जो हैं शार्प हो गए हैं, वो आपके गाल को काट देते हैं, उसके कारण भी आपको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। कभी कभी होता है कि आप इम्प्लांट करवाए हैं, इम्प्लांट में जो दांत आपका बैठा हुआ है वो आपका हल्का सा तिरछा हो या किसी प्रकार के सही पोजीशन में ना बैठा हो, जिसके कारण कि दांत पे दांत जो रखने पे वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका जीभ या आपका गाल उसके बीच में आ रहा है, जिसके कारण कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो करके वहाँ के ल्यूकोप्लेकिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेंचर लगवाए हो, उस डेंचर लगने के कारण आपको ये इल फिटिंग डेंचर हो, मतलब प्रॉपर फिट नहीं हो रहा हो, जिससे रगड़ खा खा के आपके दांत से रगड़ खा के ये दिक्कत आपको हो रही हो। तो ये सारी प्रॉब्लम से भी होता है। और ल्यूकोप्लेकिया बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो होता है आपकी ओवर थिंकिंग। आप उसको देख करके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर ये धीरे धीरे करके ल्यूकोप्लेकिया जो आपका 2 साल में जितना नहीं बढ़ा था वो आपका 2 महीने में उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब ये तो आपको कारण पता चल गया, आपके इसके लक्षण पता चल गए। अब ये जानते हैं कि
OSM जो ल्यूकोप्लेकिया है वो कैसे ठीक होगा। तो जो ल्यूकोप्लेकिया को ठीक करने के लिए हम लोग जो मेडिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ये होम्योपैथ की प्रॉपर जर्मन दवाएं हैं। ये बहुत सारी दवाएं होती हैं। नेचर ऑफ ल्यूकोप्लेकिया होता है, जैसे पैसम होता है, नक्स होता है, आपका मर्कसॉल होता है, आपका नाइट्रिक होगा, टाइट्रिकम होगा। बहुत सारी दवाएं को मतलब डिपेंड ऑन नेचर। अलग अलग टाइप के जो ल्यूकोप्लेकिया होते हैं अलग अलग जगहों पे होते हैं, अलग अलग तरीके से दिखते हैं। उनके लिए अलग अलग टाइप का मेडिकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। इस प्रॉपर मेडिकेशन को आप लेंगे और साथ में एक सबसे बेस्ट काम आपको करना होता है कि आप अपने डाइट प्लान को चेंज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो जो हैबिट छोड़ने के लिए मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ, हैबिट छोड़ने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि सबसे पहले ये सारी चीज़ें, जब मेडिकेशन करने से पहले, डाइट प्लान चेंज करने के पहले हैबिट आपको छोड़ना है। क्योंकि बिना हैबिट छोड़े हुए किसी प्रकार की दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसलिए अगर ल्यूकोप्लेकिया को प्रॉपर जड़ से ठीक करना है, हमेशा के लिए ठीक करना है, कभी भी परेशानी नहीं होना चाहता, तो आपको सबसे पहले अपनी हैबिट को बंद करना है। तो हैबिट छोड़ने के बाद आपको जो मैंने उपाय, जो तरीका बताया है, मेडिकेशन लेंगे, साथ में वो तो तरीका क्या है, उस तरीके में आपको अपने इम्यून को बूस्ट करना है। आपके इम्यूनिटी पावर में कमी रहती है, इसीलिए आपको ल्यूकोप्लेकिया होता है। मेन रीज़न ये है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे तो चाचा जो थे या मेरे ताऊ थे जो 25 साल से तम्बाकू गुटखा खा रहे हैं, उनको तो ल्यूकोप्लेकिया नहीं हुआ। क्योंकि उनका बॉडी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, इसलिए उनको ल्यूकोप्लेकिया नहीं हुआ। जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर रहता है उनको ल्यूकोप्लेकिया होता है। तो ये ल्यूकोप्लेकिया इस कारण हुआ। तो अपने बॉडी को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो सारी चीज़ें आपको हैं, वो सारी चीज़ें आपको खाना है। अगर आप चाहते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें खानी है और कौन-कौन सी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में कैसे खाना होता है, तो उस पे भी अगर वीडियो चाहिए तो मैं उस पे भी आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपको लेना है। तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए, और इसको ल्यूकोप्लेकिया ठीक होने में समय लगता है। जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया धीरे-धीरे करके आपके मुँह के अंदर हुआ है, अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, हैबिट को स्टॉप करते हैं, डाइट प्लान में मेंटेन रखते हैं, तो आपका ल्यूकोप्लेकिया वैसे ही समय रहते हुए धीरे-धीरे करके पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। बशर्ते इसमें आपको समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप समय ही नहीं देंगे, आप परेशान रहते हैं, आप मुँह के अंदर देखते रहेंगे, बार-बार परेशान होंगे, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको मन करता है कि अब तो यार या तो डॉक्टर ही बदल लूँ या तो इसको सर्जरी से ही हटवा दूँ। क्योंकि एक बार आप सर्जरी इसकी करवा लेते हैं, उसके बाद भी ये आपके मुँह के अंदर दोबारा हो जाता है। इसका होने का कारण यही होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग रहती है, और ओवर थिंकिंग होने के कारण बार-बार परेशान रहते हैं और मुँह के अंदर वही वॉच करते रहते हैं कि है तो नहीं, है तो नहीं, और इससे है तो नहीं के चक्कर में ये आपको मुँह के अंदर फिर से हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।